हमारा एटीएस का स्कोर कितना अच्छा गया, दे कैन शॉर्टलिस्ट इन दिस असेसमेंट। वो सारे ऐसे कौन से कीवर्ड्स होंगे डालेंगे तो आपका रिज्यूमे ऐसे सिलेक्ट होगा। Hi guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon besides it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए। So guys, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने recently Deloitte की ये हायरिंग वीडियो शेयर कर दी, which is Deloitte NLA for 2025 graduates। ठीक है, so Deloitte लेके आ गया अगेन आप लोग के लिए NLA हायरिंग, which is National Level Assessment for Engineering graduates, UG Science graduates and UG Commerce graduates. So it's gonna be a very amazing hiring for all the graduates of 2025. So guys, since I have uploaded this video, I'm getting n number of queries about resume building, some tips and tricks to create a proper resume so that they can shortlist in this assessment in one go. So guys, आज मैं ये वीडियो आप लोग के लेके आ गई हूँ ताकि आपको एक इन डिटेल बता सकूँ फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। वो सारे ऐसे कौन से कीवर्ड्स होंगे जो आपको रेज्यूमे में आप डालेंगे तो आपका रेज्यूमे ऐसे सिलेक्ट होगा, ऐसे। और 99% चांसेस है कि अगर आप ये रेज्यूमे के टिप्स यूज करेंगे आपका रेज्यूमे जरूर शॉर्टलिस्ट होगा। और गाइस, आप लोग ये सोचते होंगे कि अब मेरी डिग्री एलिजिबल है, मेरा स्किल सेट भी मुझे ये सब आता है, तो मैं क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, जो भी आपकी स्किल सेट है या फिर अगर आप सेम डिग्री से बिलोंग करते हैं, आपकी सारी चीजें मैच हो रही है, व्हाई इज योर रेज्यूमे इज नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। तो अगर मैं बोलूं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में एआई नहीं था या चैट जीपीटी या बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स नहीं थे जिससे आपका रेज्यूमे स्कैन हो पाए, या मैनुअल वो लोग अपना एफर्ट्स लगाते थे रेज्यूमे पढ़ने के लिए। बट नाउ टाइम हैज चेंज और इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, तो अब इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं, एटीएस फ्रेंडली टूल्स आ गए हैं जो आपके रेज्यूमे को बिल्ड करने में तो हेल्प करते ही करते हैं। बट एचआरस, अब सोचिए, आपके जैसे थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट सेम हायरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, और वो सिलेक्ट हो रहे हैं, आप नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनका रिज्यूमे है वो परफेक्टली अलाइंड है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से। जो जॉब में डिटेल्स चाहिए वो सारे कीवर्ड्स उन्होंने अपने रिज्यूमे करे हैं, है ना। और अब एचआर इतने अपने एआई टूल्स आ गए तो डेफिनेटली वो उनका फायदा तो उठाएंगे ना। आपको क्या लगता है वो अपने मैनुअल एफर्ट से एक एक करके आप 1000 कैंडिडेट्स का रिज्यूमे पढ़ेंगे? नो, ऐसा नहीं होता। दे लिटरली हैव डिफरेंट एटीएस टूल्स फ्रॉम विच दे upload your resume and see how much your resume scored and is your resume is suitable fit for their job profile, और उसके बेसिस पे आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपका अगर रेज्यूमे का स्कोर एटीएस के उनका जो टूल है उस पे 75 अबव गया, 80-85 क्रॉस कर गया, तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट होंगे। बट अगर आपका 50-45 इतना चल रहा है तो डेफिनेटली वहीं से आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। और लास्ट में मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी एक रेज्यूमे जो मैंने अपने आप खुद बनाया है विद ऑल द डेलॉइट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल द एलिजिबल क्राइटेरिया, और क्या स्किल सेट, वो सारा मैंने उस रेज्यूमे में अपलोड करा है जैसे डेलॉइट को चाहिए। और फिर हम उसे एटीएस में डाल के देखेंगे और देखेंगे कि उसका स्कोर कितना आता है। सो वो चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं बोलूंगी कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप मत करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो जैसे आप इस लिंक पे आएंगे, आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और डेलॉइट ने आप लोग के लिए खुद टिप्स एंड ट्रिक्स दी है टू क्रिएट अ ग्रेट रेज्यूमे, ठीक है, जो आपके चांसेस इंक्रीज कर सकता है इस ड्राइव में सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो इन द वर्ल्ड ऑफ रेज्यूमे कंटेंट इज द किंग। यस गाइस, सो अगर आप कोई भी रेज्यूमे देख रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है, आप क्या उसमें डाल रहे हैं, क्या सिलेक्टिव वर्ड्स चूज कर रहे हैं, वो ही आपके चार चांद लगा सकता है आपको रेज्यूमे में, और शॉर्टलिस्ट करने में आपके चांसेस इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, रेज्यूमे आर मेंट टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट्स। ठीक है, योर रेज्यूमे शुड इंक्लूड टारगेटेड कंटेंट दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ जॉब। देखो, हर बार मैं ये बोलती हूँ कि अपना रेज्यूमे इस तरह बनाओ कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई करो उसको वो एक्जैक्टली टारगेट करे। ठीक है, सो व्हाट यू राइट, ठीक है। रेज्यूमे टिपिकली हैव 4 बेसिक सेक्शंस। सबसे पहला प्रोफाइल ओवरव्यू, ठीक है, देन स्किल्स और अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी, एंड देन एजुकेशन। ठीक है, इट रिकमेंडेड टू कीप अ 1 पेज रेज्यूमे ओनली। ठीक है,
एक कोई भी एक्सपीरियंस हो या कोई भी फ्रेशर हो, ये रिकमेंड किया गया है कि आपका जो रेज्यूमे होना चाहिए वो एक ही पेज का होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े रेज्यूमे 2-3 पेज का इतना वो सही नहीं रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उस पे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट, स्टार्ट एट द टॉप ऑफ योर रेज्यूमे, ठीक है। प्रोवाइड योर नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ए वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉलिंग नंबर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, अटैच और पासपोर्ट साइज फोटो। सो देखो गाइस, सबसे पहले जो आपका टॉप रहता है ना रेज्यूमे में, उसमें आपका नेम, योर ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो रहनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऐसा नहीं है, ये बहुत बेसिक डिटेल्स है। आप हर अपने रेज्यूमे में अपने टॉप पे अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखिए। और हो सके तो अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ कहीं भी आपको लगे वहां पर अपना एक फोटो जरूर लगाए, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। देन सेकेंड इज, immediately below your contact information consider providing a resume introduction और objective। सबसे पहले जब आप ये सारे अपने contact details दे देंगे, उसके जस्ट नीचे आपको अपना objective या फिर अपना introduction देना है, ठीक है, objective देना है। थर्ड है आपका हाईलाइट योर स्किल्स, ठीक है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट कैप्चर योर टेक्निकल एंड बिहेवियर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। सो गाइस, वही मैंने कहा, अब जब आप स्किल्स पे मेंशन कर रहे हैं ना, तो ट्राई कीजिएगा जो भी आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जॉब प्रोफाइल में सी मांगा गया है, C++ मांगा गया है, तो वो चीजें ऐड ऑन करो अगर आपको आती है तो, ठीक है। तो डेलॉइट का मैंने देखा है, जो भी आप रेज्यूमे में डाल रहे हो ना, वो अच्छे से रीड करते हैं और उससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने डेलॉइट में एक चीज बहुत नोटिस करी है, जो चीज भी वो रेज्यूमे में पढ़ते हो उसको हर A to Z आपसे पूछेंगे। तो अगर आप C डाल रहे हो, C के क्वेश्चन आएंगे, C++ डाल रहे हो, C++ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप डालना, बट वही डालना जो आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नो जावा, आई विल राइट जावा, ठीक है। और आप बिहेवियर स्किल्स भी डाल सकते हो, लीडरशिप स्किल्स भी डाल सकते हो, टीम प्लेयर भी डाल सकते हो, ठीक है, ताकि वो जो कीवर्ड्स आपको जॉब प्रोफाइल से मिलेंगे वो आप वहां पर डालना। उसके बाद है प्रोवाइड एजुकेशन डिटेल्स, जैसे दिस सेक्शन ऑफ योर रिज्यूमे इज फॉर योर एजुकेशन एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर रेलेवेंट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना वो डालना है, क्या बोलते हैं, अपना कॉलेज का नाम, देन आपने क्या डिग्री करी, उसके बाद आपकी कितने परसेंटेज आई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। आपका CGPA में या परसेंटेज वो आपको डालना है। फिफ्थ पॉइंट इज योर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सर्टिफिकेशन इफ यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स और एनी रेलेवेंट वर्क लाइक योर इंटर्नशिप। इस वाले सेक्शन में आपको अपना सर्टिफिकेशन डालना है या कोई अचीवमेंट्स जो आपने करी हो, ठीक है, जैसे आपने कोई इंटर्नशिप करी हो उसके बारे में डालना है कि आपने वहां क्या सीखा, क्या आपका रोल था, ठीक है, वो सारी चीजें आपको डालनी है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिडर लिस्टिंग अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स, ठीक है, लर्निंग दैट यू अचीव। जैसे मैंने कहा कोई इंटर्नशिप आपने करी तो वो डालना नहीं कि मैंने ये इंटर्नशिप करी है, उस इंटर्नशिप से आपने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या अकम्पलिशमेंट करी, क्या क्या लर्निंग करी, वो आपको डालना है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपने कैसे बनाया, तो प्रोजेक्ट को अच्छे से इलेबोरेट करना है और उसमें कीवर्ड्स यूज करने। एंड लास्टली अदर लैंग्वेजेस नोन, अगर आपको कोई और ऑप्शनल है, ये वैसे तो कोई और लैंग्वेज आपको आती है, एंड रेलेवेंट इंटरेस्ट हॉबीज वो भी ऑप्शनल है। सो गाइस, लास्ट में मैंने आप लोग को बोला था कि गाइस आपको मैं एक रेज्यूमे दिखाऊंगी, ठीक है, और उसको हम अपलोड करेंगे अपनी ATS फ्रेंडली टूल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं पूरा डेलॉइट का जॉब डिस्क्रिप्शन डालूंगी, उसके बाद देखते हैं कि इसका ATS स्कोर क्या आता है। सो देखो, यहाँ पे मैंने अपना ये जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से कॉपी कर लिया, ठीक है, और सारी जो डिटेल्स है डेलॉइट ने जो जर्नल स्पेसिफिकेशंस और जॉब डिस्क्रिप्शन था वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो CV मैंने क्रिएट करा है मैं वो अपलोड करूंगी। तो देखो, ये मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, आई हैव अपलोडेड द CV नाउ, एंड देन नाउ आई विल बी चेकिंग कि ये हमारा ATS का स्कोर क्या आता है। नाउ सी हमारा ATS का स्कोर कितना अच्छा गया, इट्स ऑलमोस्ट 80+, ठीक है ना। तो देखो, इससे आपको पता चलेगा और इससे रिक्रूटर को भी पता चलेगा कि आपका CV अच्छा है और एक आप आइडियल कैंडिडेट है इस जॉब प्रोफाइल के लिए। आपने देखा ना कि मैंने कैसे एक ही मिनट पे अपना रेज्यूमे अपलोड करा और उसका स्कोर कितना अच्छा आया, जो जिससे HR को भी पता चलेगा कि आप इस प्रोफाइल के लिए बिल्कुल सुटेबल है और आपके चांसेस और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे आप के इस असेसमेंट में सिलेक्ट होने के लिए। तो गाइस, डेलॉइट के सेनेले प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका असेसमेंट के लिए सिलेक्ट होना, क्योंकि पिछले साल काफी ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इस ड्राइव में सिलेक्ट हो नहीं पाए थे, और जबकि उन पे स्किल सेट अच्छा था, अच्छे कैंडिडेट्स थे, तो इसलिए क्योंकि उनका रिज्यूमे वहां पर अच्छे से
बना ही नहीं या उसमें सूटेबल ही नहीं था। सेकेंडली गाइस, अगर आपको ये रेज्यूमे चाहिए, ठीक है, तो मैंने तीनों कैंडिडेट्स के लिए विच इज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स एंड द कॉमर्स ग्रेजुएट्स, तीनों का एक रेज्यूमे बना के रखा है विद द ATS स्कोर मोर देन 80+, ठीक है। उसका 80+ स्कोर जो मैंने चेक करा था पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन डाल के। सो इफ यू वांट दैट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना बैकग्राउंड मेंशन करिए, इंजीनियरिंग या साइंस या फिर कॉमर्स, और उसके नीचे अपनी मेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। मैं आपको पर्सनली मेल करूंगी, बट यस, उससे पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। यस, स्किल सेट डेफिनेटली सबकी डिफरेंट रहेगी, तो आपको स्किल सेट अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट करना है, ठीक है। मैं काइंड ऑफ अ टेम्पलेट दूंगी जिससे आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाए। इंटर्नशिप हो, वो सारी चीजें हो, आपको खुद एड ऑन करनी है, एंड स्किल सेट सिमिलरली। सो यस गाइस, आज की वीडियो रहेगी यहीं तक। आई होप दिस यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल. If yes, then do like, share and comment. Bye bye.